दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में किसानों ने धान खरीदी व्यवस्थाओं में हो रहे अनियमितताओं और समस्याओं को लेकर आवाज तेज कर दी है। किसान बंधु संगठन धमधा ब्लॉक ने अन्य विभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपकर 3 प्रमुख मांगों के त्वरित निराकरण की मांग की है। किसान बंधु संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि लंबे समय से किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली बड़ी समस्या है धान खरीदी का टोकन सिस्टम। किसानों का आरोप है कि टोकन वितरण में घोर मनमानी और भ्रष्टाचार हो रहा है। समय पर टोकन नहीं मिलने से किसान खुले में धान की ढेरियां लगाने के लिए मजबूर हैं, जिससे धान खराब हो रहा है। दूसरी समस्या है बारदाने की कमी। किसानों ने कहा कि बारदाना उपलब्ध नहीं होने के कारण तौल और खरीदी प्रभावित हो रही है। कई किसानों की उपज खरीदी केंद्र में पड़ी हुई है, लेकिन बारदाना के अभाव में तुलाई नहीं हो पा रही। तीसरी बड़ी शिकायत है शराब दुकान के पास अवैध गतिविधियों की जांच। किसानों का आरोप है कि शराब दुकान के आसपास अवैध वसूली और असामाजिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र का वातावरण खराब हो रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। ज्ञापन के जरिए संगठन ने प्रशासन से साफ कहा है कि किसानों की परेशानी बढ़ने से पहले टोकन व्यवस्था, बारदाना उपलब्धता और अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए। अगर समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो किसान आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन किसानों की मांगों पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। ये किसान मुआवजा और शराब भट्टी और यही खरीदी व्यवस्था है ना, तो 40 साल से मुआवजा नहीं मिले है। अब नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन 2-4 जन के है। चेलाराम है, रमेश है, घनश्याम है, धर्मेंद्र है, गंगाराम है, हेमलाल है। ऐसे 17 जन किसान के मुआवजा नहीं मिले। और धान खरीदी में समस्या आती है। धान खरीदी में हुई समस्या आती है। अभी टोकन व्यवस्था भी बदल दे अभी बताई से हमारे संयोजक महोदय है ना, और इस शराब भट्टी और सीओ भट्टी के वो गलत ढंग से बिना सीओ की शिकायत से पहले कहीं करे हो? जांच करे है ना, करे रही से शिकायत। कौन अधिकारी जांच कर रही है? एसडीएम कर रही से है। सीओ की जांच अभी जांच नहीं, फर्जी प्रस्ताव होकर फर्जी प्रस्ताव जांच करके आदेश पारित कर रही है। हाँ, बिना पंचायत प्रस्ताव के माने फर्जी टाइप के और खुलत रही ने शराब भट्टी। अभी तक सीओ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आज हमारा धमधा किसान बंधु संगठन के बैनर तले 3 मांगों को लेके हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए। जिसमें पहला मांग है, ये किसान परसकुल का लगभग 17 किसान यहाँ आए हैं और 40 साल पहले इन लोगों के जमीन को अधिग्रहण किए थे और आज तक इनका जमीन अधिग्रहण कर लिए। आज तक इनको मुआवजा नहीं मिला है जल संसाधन विभाग के द्वारा। ये बड़ी दूर कौन सा ऐसा कानून है कि किसानों का जमीन आप ले लो और उसको मुआवजा न दो? ऐसा कौन सा कानून है? यही हम पूछने आए। दूसरा मांग है, किसानों की सोसाइटियों में, कई सोसाइटियों में ये पता चल रहा है किसानों का धान को खरीदी करने के एवज में ढेरी करवाया जा रहा है और उसके बाद उसी किसान को बोला जाता है कि आप उसको बोरा में भरो। तो कितना काम करेगा हमारा किसान? हमारा किसान ढेरी करने को तैयार है, लेकिन वहां आपका कर्मचारी जो हमाल है वो बोरे में भरे और तौलाई करे। हम इस खरीदी को सरलीकरण किया जाए, ये मांग लेकर। तीसरा मांग एक ऐसा है, ये लगातार शिकायत ऊपर शिकायत किया जा रहा है। अठूली में फर्जी शराब खोलने का प्रयास किया गया था, जिसमें फर्जी प्रस्ताव करके वहां के प्रशासन ने जांच करके बताया था और उसमें कहीं न कहीं वहां के सीओ, धमधा जनपद पंचायत का सीओ का ऊपर उंगली उठा था। तो हम लोगों ने मांग किया था कि सीओ के खिलाफ जांच और जो जितने भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई होना चाहिए। ये हम लोग मांग किए थे। आज तक उस मामले में कोई जांच नहीं हो रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो आज हमारी महिलाएं लोग, माता लोग इसी मांग को लेकर आए कि जो शराब भट्टी जो लोग फर्जी तरीके से खोलने का प्रयास किया गया था उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये माते लोग हमारे साथ फिर आए हैं आज। अगर आप लोग की मांग नहीं मानी गई तो अब इसके बाद अगर हमारी तीनों मांग को नहीं माना गया तो हमारे धमधा एसडीएम साहब के सामने हमारी महिलाएं, माताएं, ग्रामीण जन क्रमिक भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन का होगा। इसके लिए हम खुले चेतावनी देकर आज यहाँ से जाएंगे।